my name is Nidhi Sharma. I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube channel. जहां पे मैं आज जो सेशन लेने वाली हूँ वो सेशन अभी काफी नया, काफी लेटेस्ट न्यूज है जो मैं आपको आज डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ। तो यहाँ पर अभी आपको पता होगा कि फरवरी स्टार्ट हुआ, ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है, हर साल जैसे ही नया साल स्टार्ट होता है मार्केट में बहुत बात चलती है, ठीक है। मार्केट जैसे ही मैंने बोला तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए किसकी बात कर रही हूँ मैं, बजट की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही शुरुआत हुई, हर साल फरवरी को क्या होता है, फरवरी में बजट आता है। इस साल 2025 में भी फरवरी में क्या आया, बजट आया। बजट आया, ठीक है। बजट आपको पता है कुछ लोगों के लिए काफी अच्छा आया, कुछ लोगों ने उस पर काफी अच्छे रिमार्क्स दिए, कुछ लोगों ने उसको क्या किया, कुछ लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया, जैसे हर बार ही होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा होता है तो बजट से रिलेटेड क्या होता है, सब अपने अपने ओपिनियन देते हैं, स्पीच होती है। उसी के बेसिस पे उसी टाइम पे क्या हुआ है, एक बहुत बड़ी चीज हुई है जो कि क्या है, जो कि सोनिया गांधी के अगेंस्ट हुआ है, ठीक है। तो सोनिया गांधी के अगेंस्ट क्या हुआ, प्रिविलेज मोशन जो ने प्रिविलेज ब्रीच किया उसके ऊपर प्रिविलेज मोशन क्या हुआ, इशू हुआ, चैलेंज हुआ, ठीक है। तो ये चीज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हुआ, क्या एक्चुअल हुआ था जो उनके ऊपर एक्शन लिया गया। सो राष्ट्रपति के अपमान पर सोनिया गांधी के खिलाफ विशेष अधिकार प्रस्ताव क्या हुआ, यहां पर सोनिया गांधी के खिलाफ क्या लिया गया है, विशेष अधिकार, दैट इज प्रिविलेज मोशन का एक्शन लिया गया है क्योंकि उनने क्या किया है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ बोला है। सो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया बजट के बारे में कि इस साल 1 फरवरी 2025 को भी बजट आता है। तो बजट से रिलेटेड क्या चल रहा होता है, सेशन चल रहा होता है जिसमें जो हमारी प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, वो क्या करती है, पूरी स्पीच देती है किससे रिलेटेड, बजट से रिलेटेड। अब क्या होता है, जब ये पूरा हो जाता है सेशन तो उसके बाद क्या होता है, जब सोनिया गांधी आती हैं बाहर तो आने के बाद उनसे जो मीडिया लोग होते हैं, मीडिया पीपल होते हैं, जो रिपोर्टर्स होते हैं, वो पूछते हैं कि क्या बोलना है आपका। वो एक आवर जो लॉन्ग स्पीच हुई है जिसपे प्रेसिडेंट ने स्पीच दी है बजट से रिलेटेड, उस पर आपका क्या बोलना है, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट, ठीक है। तो वो चीज जब वो होती है तो सोनिया गांधी उस पर एक स्टेटमेंट बोलती हैं और वो ये बोलती हैं, द प्रेसिडेंट was getting very tired by the end, she could hardly speak, poor thing। क्या बोला उनने ये बोला सोनिया गांधी ने कि जो प्रेसिडेंट है वो काफी ज्यादा थकी हुई दिख रही थी और उसी के साथ साथ मतलब वो आखिरी तक काफी थक चुकी थी, थकी हुई दिख रही थी, उसी के साथ साथ क्या वो बोल नहीं पा रही थी, बेरली स्पीच कर पा रही थी और उन्हें बोला कि ये चीज क्या बहुत पुअर थिंग है। अब जैसे ही उन्होंने ये स्टेटमेंट बोली मीडिया के सामने तो इस स्टेटमेंट से रिलेटेड काफी अफवाह बातें उठी, काफी अफरा तफरी हुई, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट को देखकर उनने क्या किया, ये स्टेटमेंट को देखकर जो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के पीपल हैं, बीजेपी के मेंबर्स हैं, उनने क्या किया, सोनिया गांधी के अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन इनिशिएट किया। क्यों इनिशिएट किया, क्योंकि उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के लिए ये जो पुअर थिंग वाली जो स्टेटमेंट बोली थी उस बेसिस पे बीजेपी मेंबर्स ने क्या किया, इस चीज का इनिशिएट लिया। अब सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैम एक्चुअली में प्रिविलेज मोशन होता क्या है। तो प्रिविलेज मोशन समझने से पहले हम क्या समझेंगे कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या होता है, प्रिविलेज किस तरीके से दिया जाता है, उसके बाद हम आएंगे प्रिविलेज मोशन पे। सो सबसे पहले देखते हैं कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या होता है। आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि जितने भी मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, चाहे वो राज्यसभा के हो चाहे वो लोकसभा के हो, सबके पास एक प्रिविलेजेस होते हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है वो मेंबर्स हैं वहां के तो उनको कुछ ना कुछ प्रेफरेंस तो मिलनी चाहिए, कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलने चाहिए। तो वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और जो हमारे पार्लियामेंट्री लॉज है उनके हिसाब से क्या दिया गया है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को प्रिविलेज दिया गया है, चाहे वो लोकसभा के मेंबर्स हो चाहे वो राज्यसभा के मेंबर्स हो। और वो प्रिविलेजेस जिसमें से मैं आपको बताती हूँ कि कुछ प्रिविलेजेस मतलब दो टाइप के दिए गए हैं, जैसे एब्सोल्यूट प्रिविलेज, क्वालिफाइड प्रिविलेज। और उनमें से जो प्रिविलेजेस हैं वो कुछ हैं किससे रिलेटेड, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है उन लोगों के पास, ठीक है, उसकी वो बोल सकते हैं कुछ चीजों के ऊपर। उसी के साथ जो उनका दूसरा है कि इम्यूनिटी मिल जाती है उनको, किससे, कि वो उनको प्रोसीडिंग उनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस मैटर्स नहीं हो सकते हैं,
उसके साथ उनको कोर्ट में अपेयर नहीं करना होता, ये सारी इम्यूनिटी मिलती है, ठीक है। फ्रीडम स्पीच से रिलेटेड, केसेस से रिलेटेड एंड उसी के साथ कोर्ट से रिलेटेड, ये मेजर क्या है प्रिविलेजेस दिए गए। तो ये किससे में दिए गए, ये हर एक पार्लियामेंट मेंबर्स को मिलेंगे, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, एंड दैट इज गिवन फ्रॉम दी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एज पर दी पार्लियामेंट्री लॉज, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज अब हमने समझ लिया। तो यहाँ पर क्या प्रिविलेज है, क्या दिया गया है, एक प्रेफरेंस दिया गया कि भैया आपके पास ये चीज है, आप अगर कुछ ऐसा बोल रहे हो तो बाद में आप उससे क्या ले सकते हो, एज अ डिफेंस यूज कर सकते हो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज में, ठीक है। अब मैं आती हूँ प्रिविलेज मोशन क्या होता है। ऑब्वियसली बात है, जब एक मेंबर को प्रिविलेज दिया है तो वो कोई भी अगर स्टेटमेंट बोलेगा तो वो क्या करता है, उस प्रिविलेज का फायदा उठा लेगा कि भैया मैंने ये स्टेटमेंट दी, अब मुझे ये प्रिविलेज की वजह से क्या कर लिया जाए, डिफेंस दे दिया जाए, बचा लिया जाए। लेकिन जो प्रिविलेज मोशन होता है वो क्या होता है कि अगर किसी भी मेंबर ने लोकसभा के या राज्यसभा के वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को ब्रीच किया है, मतलब आपको भी पता है आर्टिकल 19(1)(a) में हमारे पास भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बट उसकी भी एक लिमिट है ना, उसका भी हमने देखा है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। ऐसे ही पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का भी एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। अगर किसी मेंबर ने वो पार्लियामेंट प्रिविलेज को ब्रीच किया, उसको तोड़ा, तो उसके बाद जो दूसरे मेंबर्स है वो मेंबर के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, प्रिविलेज मोशन इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो प्रिविलेज मोशन यही होता है कि जब एक मेंबर ने अपना पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ब्रीच किया है तो दूसरे मेंबर्स उसके अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन ले सकते हैं। इस केस में भी जब सोनिया गांधी ने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के बारे में क्या बोला, द्रौपदी मुर्मू के बारे में क्या बोला, वो जो स्टेटमेंट दी उन्हें रिपोर्टर्स की, उसी के बाद जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबर्स थे उनने क्या किया, प्रिविलेज मोशन इनिशिएट किया। ये बताया जा रहा है और ये न्यूज में आया भी और ये चीज सही भी है कि इनके साथ साथ जो उनके बेटे हैं राहुल गांधी, मेंबर ऑफ अपोजिशन, उनके साथ भी क्या किया गया, उनके अगेंस्ट भी प्रिविलेज मोशन लिया गया। उनके अगेंस्ट इसलिए लिया गया क्योंकि उन्हें इंडिया चाइना के डिस्प्यूट से रिलेटेड एक कुछ काफी काफी चीजें बोली हैं जो कि लोगों को सही नहीं लगा और उस बेसिस पे उनके अगेंस्ट में प्रिविलेज मोशन लिया गया है। बट मेनली किसके ऊपर आया है सामने, वो आया है सोनिया गांधी के लिए, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड स्टेटमेंट बोली है, ठीक है। अब मैं बात करूंगी कि ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज में क्या क्या चीजें आती है, किस तरीके से आती हैं। तो जो ब्रीच है प्रिविलेज का वो क्या है कि जो प्रिविलेजेस दिए गए एमपीज और एमएलएस को, उनने क्या कर दिया है, उन प्रिविलेजेस को ब्रीच कर दिया, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड प्रिविलेज मोशन। चैप्टर 20 रूल 22 लोकसभा और चैप्टर 16 रूल 87 राज्यसभा का, उसमें बताया गया है कि किस तरीके से प्रिविलेज मोशन इनिशिएट किया जाएगा। जो स्क्रूटनी मतलब इसमें डिसाइड करेगा कि कौन है, क्या प्रिविलेज मोशन की वैलिडिटी है, तो वो कौन करेगा, जब हम बात करेंगे लोकसभा की तो वो कंसिडर करेंगे स्पीकर, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट राज्यसभा तो राज्यसभा की कौन करेंगे, जो चेयरपर्सन होंगे वो देखेंगे कि क्या वो जो प्रिविलेज मोशन इनिशिएट हुआ है दैट मोशन इज सही है कि नहीं, जो वो मोशन जस्टिफाइड है कि नहीं, वो चीज ये लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे ही स्पीकर मतलब लोकसभा के और जो राज्यसभा के चेयरपर्सन को ऐसा लगता है कि भैया ये जो एक्यूजेशन लगे, जो ये प्रिविलेज मोशन लगा है वो पूरी तरीके से सही है, तो उसके बाद वो जो अक्यूज है उनको क्या करते हैं, उनको बुलाते हैं कि वो अक्यूज अपनी जो एक्सप्लेनेशन है वो दें कि उनने ऐसा ऐसा क्यों बोला और क्यों एक्यूजेशन उनके अगेंस्ट जो लगे हैं वो गलत है, वो एक्सप्लेनेशन बताएं। उसके बाद क्या होता है, पूरी 15 मेंबर की कमेटी बैठती है। जब लोकसभा का कोई केस होता है तो उसमें क्या होता है, 15 मेंबर की कमेटी बैठती है इससे रिलेटेड, और जब राज्यसभा का मैटर होता है तो उसमें 10 मेंबर की कमेटी बैठती है जो कि पूरे इस मैटर पे क्या करती है, पूरे मैटर पे इन्वेस्टिगेट करती है, डिसाइड करती है कि क्या सही है क्या गलत है। ये कमेटी रिस्पॉन्सिबल होती है सारे केसेस और एक्यूजेशन को मैनेज करने के लिए जो कि किससे रिलेटेड होते हैं, प्रिविलेज मोशन से रहते हैं, एंड उसी के साथ साथ वो रिलेवेंट एक्शन लेती हैं, और उसी के साथ अगर कोई मोशन ब्रीच होता है तो उस पर भी क्या, उस पर भी अपना इंस्टेंस देती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन की, तो हमने देखा कौन से चैप्टर में जो कमेटी है वो लोकसभा के केस में कितने मेंबर्स होते हैं, 15 मेंबर्स होते हैं, और जब राज्यसभा की बात करते हैं तो कितने मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा में 10 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और वो लोग डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से आगे हमको इनिशिएट करना है केस। तो ये था सेशन। यहाँ पे सोनिया गांधी ने जो पुअर थिंग वाली स्टेटमेंट दी उसके अगेंस्ट उनके ऊपर क्या लगा है, बीजेपी के मेंबर्स ने प्रिविलेज मोशन इनिशिएट किया है। मैंने प्रिविलेज मोशन के बारे में आपको बता दिया कि जब भी कोई मेंबर चाहे वो उसका हो
राज्यसभा का चाहे वो लोकसभा का, अगर वो मेंबर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को ब्रीच करता है तो दूसरा मेंबर उसके अगेंस्ट क्या ले सकता है, पूरी तरीके से प्रिविलेज मोशन इनिशिएट कर सकता है। एंड उसके बाद हमने उसके रूल्स एंड रेगुलेशन देखे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।